जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अनुसूचित जाति जो कि फॉर्मर अनटचेबल्स थे, अछूत थे, उनके साथ में किस तरह की छुआछूत होती थी उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंट्रल इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो जैसे मेनली जो जयपुर और जयपुर नियर बाई एरिया जयपुर स्टेट हुआ करता था, और जो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है तो इंदौर का जो स्टेट हुआ करता था उसके अंदर एक एससी की कम्युनिटी है बलाई जाति। इसके साथ में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह की छुआछूत थी उसका एक एग्जांपल बाबा साहब ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर डिस्कस किया है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको करने के लिए हम चलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो फ्रेंड्स आगे हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली इस चैप्टर की अगर मैं आपको आइडिया दूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चैप्टर के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति होनी जरूरी है। मतलब सोशल और रिलीजियस रिवोल्यूशन आएगा, उसके बाद ही पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो सकता है और तभी वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन स्टेबल हो सकता है। इस चैप्टर नंबर 2 का आपको अगर फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाली, उसके चैप्टर नंबर 2 वाले वीडियो के अंदर जाकर इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। अभी हम जस्ट एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्टिकुलर जो बलाई समाज है एससी के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर, उसके साथ में 1915 के आसपास किस तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसका इंसिडेंट है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाबा साहब एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे रहे हैं कि अनटचेबल्स के साथ में किस तरह की छुआछूत हुआ करती थी, किस तरह के उनके साथ में भेदभाव हुआ करते थे, उनका एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो यही बलाई समाज जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी है उसके साथ में किस तरह का भेदभाव हुआ था 1928 में, उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो बाबा साहब कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में 4 जनवरी 1928 की एक रिपोर्ट है, जिसमें एक स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो कास्ट हिंदू हैं, जो हिंदूज हैं, उन्होंने बलाइयों पर, जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी है सेंट्रल इंडिया के अंदर, उनके साथ में किस तरह का भेदभाव किया था। तो जो एक विलेज है कनारिया बिछोली हाफसी बिछोली मर्दाना, जो कि आज के मध्य प्रदेश में इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, उसमें जो हायर कास्ट लोग थे जैसे राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए और पटेल्स, पटवारीस, कनारिया और जो ये जातियां हैं। अब पटेल्स वगैरह देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए वैदिक धर्म के हिसाब से जो पटेल है वो शूद्र हैं। तो इससे हमें यही पता लगता है कि जो ओबीसी की कई जातियां हैं वो भी जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ में मिलकर एससी अनुसूचित जातियों के साथ में भेदभाव करती थी। इससे हमें ये पता लगता है, क्योंकि जो पटेल्स हैं वो खुद शूद्र हैं, ठीक है, लेकिन वो राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में मिलकर जो अनुसूचित जाति हैं उनके साथ में अगर भेदभाव करना है तो वो राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में मिलकर अनुसूचित जाति के साथ में भेदभाव और छुआछूत करते थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं, तो ये जो जातियां हैं राजपूत ब्राह्मण, इन्होंने क्या है, जो बलाई समाज के लोग हैं उनको बोला कि अगर तुमको इस गाँव में, इन गांवों के एग्जाम्पल दिए हैं कनारिया बिछोली और आसपास के लगभग 15 जो गांव हैं इस इलाके के, जो कि आज के मध्य प्रदेश स्टेट के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ऑफ द इंदौर स्टेट जो कि आज का इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ते हैं। वहां पर इन ऊंची जाति के लोगों ने बलाइयों को बोला कि अगर तुमको इन गांवों के अंदर, इन 15 गांवों में रहना है तो तुम्हें इन शर्तों को मानना पड़ेगा। और वो शर्तें क्या थी, वो नियम क्या थे बलाइयों के लिए, कि जो बलाई हैं वो जो पगड़ी पहनते हैं उसमें गोल्ड कलर की लेस नहीं होनी चाहिए, और जो बलाई जो धोती पहनते हैं उसमें किसी भी प्रकार के रंगीन और फैंसी बॉर्डर्स नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी हिंदू मर जाता है तो उसकी पूरी सूचना उसके संबंधी और रिलेटिव्स तक बलाई को पहुंचाना ही पड़ेगा, चाहे से उनका घर कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सूचना उनको देनी ही पड़ेगी उसके रिश्तेदारों को। और सभी हिंदू मैरिजेस के अंदर जो बलाई हैं उनको म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा, गाना बजाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा। और जो बलाई औरतें हैं, बलाई समाज की जो महिलाएं हैं, उनको गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी के ज्वेलरी नहीं पहनने हैं। मतलब वो बलाई समाज की जो महिलाएं हैं वो गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज नहीं पहन सकती, और उनको फैंसी गाउन्स और जैकेट्स, फैंसी जो भी ड्रेस है वो नहीं पहन सकती।
और बलाई वुमेन मस्ट अटेंड ऑल केसेस ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ हिंदू वुमेन। और कोई भी हिंदू महिला अगर उसकी डिलीवरी होती है, हिंदू महिला की प्रसूति के समय, बलाई वुमेन को उस प्रसूति को अटेंड करना पड़ेगा ताकि वो उसमें हेल्प कर सके। बलाई मस्ट रेंडर सर्विसेज, बलाई अपनी हर तरह की सर्विसेज हिंदुओं को देंगे, वो भी बिना किसी मुआवजे के। कोई मुआवजे की डिमांड वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी हिंदू अगर उनको किसी भी काम के लिए बोले तो वो उनको करना पड़ेगा बिना किसी मुआवजे के। और अगर बलाई इन नियमों को नहीं मानते हैं तो उनको ये गांव खाली कर देने चाहिए। इस तरह के ये नियम बलाई समाज जो कि अनुसूचित जाति में आते हैं उन पर लगाए गए थे। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1928 की जो टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, जिसका हमने अभी आपको हवाला दिया है, 4 जनवरी 1928 टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो बाबा साहब ने वहीं से इन चीज़ों को उठाया है और एक्सप्लेन किया है। तो आगे क्या होता है, बलाई उस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते, तो होता ही है कि जो बलाई समाज है वो इन चीज़ों को मानने से मना कर देता है। तो यहाँ पर एक अनुसूचित जाति की मैं हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो इस तरह के नियम उन पर लगाए, तो वो चाहते तो इन नियमों के आगे झुक भी सकते थे कि भाई उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ेगा, गांव छोड़ना पड़ेगा, तो चाहते तो इन नियमों के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने इन नियमों के आगे झुकना कबूल नहीं किया, बिल्कुल इनकार कर दिया इन नियमों को मानने से। और हुआ क्या, इस कारण से उनके साथ में भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया गया कि उनको न जो गांव का कुआं है उससे पानी नहीं लेने दिया गया, ठीक है, और उनको उनकी जो कैटल है, उनकी जो भी गाय भैंस जो भी कुछ होगा उसको मतलब चरने के लिए जमीन नहीं दी गई, ठीक है, और बलाई हिंदुओं की जमीन में से निकलने से मना कर दिया गया। तो अगर कोई बलाई है जिसकी खेत की जमीन अगर चारों तरफ हिंदुओं से घिरी हुई है तो वो एक तरह से अपनी जमीन को पे पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई। अगर कोई बलाई है उसकी खेत की जमीन चारों तरफ हिंदुओं की जमीन से घिरी हुई है तो वो अपने खेत में पहुंचेगा कैसा, अगर उसको मना कर दिया कि भाई हिंदुओं की जमीन से तुम निकल ही नहीं सकते तो। और हिंदुओं ने अपनी खुद की केटल्स को बलाइयों की जमीन पे छोड़ दिया ताकि वो बलाइयों की जमीन पे जो फसल उगी हुई है उनको खा जाए। अल्टीमेटली हुआ कि बलाईज ने अपनी एक पेटिशन सबमिट की दरबार जो भी उस वक्त का राज दरबार होगा वहां पर, उसमें पेटिशन की भी हमारे साथ इसमें इस तरह का अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसमें सुनवाई करने में काफ़ी टाइम लगा और एक तरह से सुनवाई हुई नहीं, है ना। वो है कि जस्टिस डिनाइड वाली बात है। तो इस तरह से वो ऑपरेशन उनका जो भेदभाव था, उनका जो शोषण था वो चलता रहा। और इस कारण से बहुत सारे जो बलाई परिवार थे वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ में उनको वो खुद का गांव, खुद का घर बार जहां पर वो सदियों से रह रहे थे छोड़ना पड़ा, और छोड़कर वहां से दूसरी जगह धार, देवास, बागी, भोपाल, ग्वालियर और जगह उनको जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, एक तो चीज़ हमें ये पता लगता है कि हमें बलाई समाज की तारीफ करनी चाहिए कि वो एक अनुसूचित जाति थी और उस वक्त कितना मतलब अनटचेबल्स के साथ में, कितना अनुसूचित जाति के साथ में कितना भेदभाव किया जाता था। इसके बावजूद बलाई समाज झुका नहीं और इस तरह के जो मतलब जो नियम जो उन पर लगाए गए थे जो कि अमानवीय थे, उनको मानने से उन्होंने साफ मना कर दिया और उस जगह को छोड़ना ज्यादा पसंद किया बजाय कि उन अमानवीय नियमों को मानने का। तो इसके लिए बलाई समाज की जो कि एक अनुसूचित जाति है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ में हमें इससे ये पता लगता है कि किस तरह की जो अनटचेबिलिटी थी, किस तरह के जो भेदभाव थे वो अनुसूचित जाति के साथ में होते थे। मतलब इस तरह के भेदभाव अनुसूचित जाति के साथ में होते थे। और फिर बात की जा रही है कि देश को आज़ाद कराया जाए। अगर देश को आज़ाद करा भी लेंगे तो ये चीज़ें तो फ्री मेंटेन रही। बहुत से लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते हैं कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो फील्ड थी वो थी कि अनटचेबल्स, शुद्र जो लोग हैं, अनटचेबल्स हैं, उनका सोशल एमेनिसिपेशन वो उनकी जिंदगी का मकसद था, ठीक है। और अंग्रेजों का जो काल चल रहा था उस दौरान ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो जितने राइट्स अनटचेबल्स ले सकें उतने उन्हें लेने चाहिए थे। तो बाबा साहब उस फील्ड के अंदर लगे हुए थे, उस फील्ड में काम कर रहे थे। भाई जो ब्राह्मण राजपूत हिंदू हैं वो गुलाम थे अंग्रेजों के, तो वो अंग्रेजों से अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। और जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, अनुसूचित जाति थे, वो गुलाम है इनके सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं के, इनके गुलाम है, तो ऑब्वियसली वो उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे, है ना। अंग्रेजों से क्या लेना देना था उनका, अंग्रेजों से को लेना। अंग्रेजों ने तो बल्कि अनुसूचित जाति को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए हैं। अंग्रेजों के काल में ही बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले जैसे लोग पैदा हुए हैं, तो फिर अंग्रेजों से क्यों लड़ना था? लड़ना तो था जो ये सो कॉल्ड हायर कास्ट हैं,
वैदिक लोग हैं, वैदिक आर्यंस हैं, इनसे लड़ना था। तो वही चीज बाबा साहब कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो कॉन्टेक्स्ट है कि पूरा एक देश पॉलिटिकल पावर बन जाए और अंग्रेजों से छुटकारा पा ले, तो बाबा साहब यही कहना चाहते थे। जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है, भाई ये एक तरफ करेंगे जो दलित हैं या जो अनुसूचित जाति है वो भी हिंदुओं का पार्ट है, तो हिंदुओं में जो जातियां हैं इनके साथ में इस तरह का भेदभाव हो रहा है, और फिर कह रहे हो कि हिंदू एकता बनाकर अंग्रेजों को यहां से भगा दो। ठीक है, तो कैसे ऐसा पॉसिबल है जब हिंदुओं में आपस में इस तरह का गैर बराबरी वाली चीज चल रही है, तो हिंदू आपस में एकजुट कैसे हो सकते थे? तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल है अनुसूचित जाति के साथ में जो जिस तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी, जिस तरह का भेदभाव होता था, उसका बड़ा ही एक क्लासिक डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल है जो कि बाबा साहब ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।